क्या टॉपिक हो रहा था? प्रणाम सर। पूछ रहा प्रणाम सर। सर, सुनाइए सुनाइए। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और, चल रहा था। और प्रणाम सर। पूछ रहा बराबर उत्तर दिया। भैया कहे कि ऊपर का जो टाइटिल है वो सबको जायज रहेगा, अच्छा लगेगा। हमको नहीं आता है, बोला इसी से होता है। तो एक बार देख लिया उनका तो ठीक है। तो एगो वीडियो बनाए तो उसको बनाया, म्यूट कर दिया, म्यूटेड आ गया। हाँ, method of credit creation. Method of credit creation. So,
भारत में वाणिज्य बैंक खाताधारी सर प्रणाम सर। पूछ लो। भारत में वाणिज्य बैंक खाताधारियों के कैश जमा को ऋण देने में लगाता है। तथा इसे साख सृजन विधि साख सृजन विधि से स्पष्ट स्पष्ट किया जा सकता है। भारत में वाणिज्य बैंक खाताधारियों के भारत में वाणिज्य बैंक खाताधारियों के कैश जमा को ऋण देने में लगाता है तथा इसे साख सृजन विधि से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है कि कोलैटरल कोलैटरल का मतलब होता है जमीन जायदाद सोना गिरवी रखना। कोलैटरल मतलब भूमि, भवन, स्वर्ण आभूषण, नई कार। अजीत, यस सर। नई कार तुम खरीदे हो और Yes, वाइफ sir. को बैठा के घूम रहे हो शहर में। वाइफ पूछती है कि कार किसका है तो तुम क्या कहोगे? मेरा है, क्योंकि तुम Yes, sir. खरीदे हो। यही ना कहोगे? यस सर। क्या है तू कार किसका है? बैंक का है। बैंक का। ये बात वाइफ को कभी नहीं बताना कि बैंक का है, लेकिन गिरवी रखा हुआ है। यस सर। जैसे कार वहां खरीदे और रोड पर आया तो उसका डैमेज तुम्हारे नाम पर, उसका सब प्रॉब्लम तुम्हारे नाम पर, लेकिन उसका मालिक असली कौन है? बैंक। मकान पर गिरवी लोग ले लेता है। हम लोग सिनेमा उनेमा में देखते हैं कि नहीं चुका पाया तो डाक लगा बोली लगाता है और महल को दूसरे कोई आदमी खरीद लेता है। तो कोई भी कर्ज जो देता है बैंक,
अभी उसका छोड़ दीजिए, जो मोदी वाला जो है अकाउंट, जनधन Yes, योजना, sir. उसको छोड़ दीजिए। या गरीब को जो दिया जाता है कोई फंड, तो उसे मान के चला जाता है। जैसे एक नियम आया था कि जितना रोड पर जूता चप्पल बनाने वाला कॉबलर है, कॉबलर मतलब जूता चप्पल बनाने वाला, उसको गांव में क्या नाम बोलते हैं? मोची. मोची। तो वो उसको 500 रुपये आप दे दीजिए। लोन कोई करोड़ में नहीं देना, 500 रुपया उसको दीजिए, कोई गारंटर का जरूरत नहीं है। और 500 रुपया में एकदम खुश है पूरा। वो जूता चप्पल सीने का काम करता है, कुछ एक आध को चप्पल बेचने भी लगेगा, वहीं रखेगा। हम कभी कभी सोचते थे दिन भर बैठा रहता है, कोई लेता है कि नहीं। हम अपने खुद एक बार खड़ा थे वहां पर किसी काम से रोड पर, देखे कि एक लेडी आई, अपना पैर बढ़ाई और चप्पल लिया, तो हमको अपना गांव का याद आ गया कि हवाई चप्पल से आगे वाला फट से निकल जाता था। नीचे घिस जाएगा ना, तो जो उसमें Yes, घुसा रहता है वो निकल जाएगा। तो दौड़ रहे हैं, हमारे निकल गया, तो फिर झुके उसको घुसा दिए अंदर, फिर दौड़े। उसका वो टूट ही गया था। वो एक होगा तो हाँ हो जाएगा, उसको पकड़ के वही साइड वाला टूटा था, उसको स्टिच कर दिया, पहन के चली। तो सबका ग्राहक होता है ना, सबका ग्राहक होता है, क्वालिटी भले बदल जाए। आपको समझ में नहीं आ रहा था, बार बार टीवी में दिखावे कि सांप का जहर बेचता है, सांप का बहर, कोई नाम आया हुआ था, तुम लोग पढ़े हुए जनरल नॉलेज में, जेल उल yes, भी sir. गया। क्या नाम है उसका? यूट्यूबर है, उसका कुछ नाम है। एलविस यादव। हाँ, एलविस यादव। देखिए आशुतोष ऐसे नहीं क्वालिफाई रिटर्न किया है। हाँ, पूरा याद है उसको कि एलविस सिंह नहीं है, वो एलविस यादव है। और सुनते हैं कि सांप का जहर का बेचता है। हमको उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आता रहता है बराबर। और उसको बहुत सारा पुलिस पकड़ के ले जाती है। 101 बार देखे उसको कि शो कर रहा था रोड पर, रोड शो। वो बैठा हुआ है ऐसे, खूब स्लोगन बोल रहा है, लोग खूब उसको। तो कहता है कि बैंक के पास जो है आप जाइएगा, अगर कहिएगा हमको कार लेना है, और देख लेगा कि आपका कपड़ा लत्ता अच्छा है, हाथ में आप घड़ी पहने हुए हैं, दूसरे हाथ में वो क्या पहने रहता है सोना का, उसको क्या कहते हैं? Bracelet. ब्रेसलेट। औरत सब कंगन पहने रहती है, लेकिन Yes, धनवान sir. मर्द को देखते हैं कि ब्रेसलेट पहनेगा, बार बार दिखावेगा हाथ से। अब बराबर वो हाफ शर्ट पहनेगा, अब फुल शर्ट पहनेगा तो ढक ही जाएगा। घड़ी Yes. जो है वो पहचान है। घड़ी जो है आपको, एक घड़ी जो है जो हम लोग पहनते हैं, और दूसरा घड़ी जो है आपके फिल्म स्टार लोग पहनते हैं। वो न्यूज में ही बोल रहा था कि उनका घड़ी देखते ही लोग घबरा गया कि इतना कॉस्टली, मैंने घड़ी का प्राइस करोड़ में है, और उसका सारा चीज सब डायमंड का है, इसका है, उसका है। अब हम लोग तो पहने भी रहेंगे तो कोई नहीं मानेगा कि उतना करोड़ का है। वो आदमी है उस तरह का है कि उसका वैल्यू है, कुछ पहन ले। तो कहता है कि वो जैसे बैंक में आप घुसिएगा, तो आपका चेहरा, आपका कपड़ा, जूता, अब जूता का मुंह फटा हुआ है, तो बहुत आदमी सिलवा के भी गुजर चलाता है। अभी क्या है कि जूता का कितना कॉस्ट है। अगर आप 5 लाख रुपए का जूता पहने हुए हैं, एक लड़का हमको कहा था, यहाँ चाणक नहीं, बीआईटी मेसरा में क्लास करते थे, एमबीए का क्लास लेते थे। एक लड़का बहुत अच्छा था, वो हमको कहता था कि सर थोड़ा अगर लेट भी हो जाए ना, तो फास्ट कार नहीं चलाइएगा। हम कार से जाते थे, अपने चलाते थे, तो हमको कहता था कि फास्ट नहीं चलाइएगा, स्लो ही आइए, हम लोग बैठे रहेंगे। मैंने बहुत कोऑपरेट करता था। तो एक दिन हमको कहा कि सर सो आप बराबर बाटा का ही जूता पहनते हैं। हम कहे कि दूसरा कौन अच्छा है? तो कहा कि वुडलैंड का जूता पहनिए सर, बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अभी तक हम वुडलैंड का पहने नहीं है, न गए, दुकान उकान देखते हैं रोड पर लिखे रहता है वुडलैंड। कहा कि उसका जूता बहुत अच्छा होता है, इंडिया के लिए जो बोला। अब जूता एक से एक निकल गया है। अब अजीत तुम बताओ, ये जो पैर में जूता पहनता है, जो नाइकी बोलता है जूता, क्या क्या बोलता है? Yes, नाइक। sir. Nike. एक Nike. एडिडास से क्या बोलता है? Yes, sir. Sports शू सब बनाता है. हाँ Nike, Adidas, हाँ, तो इन दोनों में Puma. क्या अंतर है?
ब्रांडिंग का और क्वालिटी अच्छा होता है ब्रांड का थोड़ा सा। तुम आशुतोष कुछ बोल सकते हो? सर, नाइक कंपनी कंपनी का यूज अधिकतर प्लेयर लोग करता है। नाइक कंपनी का जो ओरिजिनल नाइक होता है हाँ भाई, उसका। प्लेयर दोनों में यस अंतर सर। पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन हमारा है दोनों में क्या अंतर है। प्लेयर यूज करता हो जान रहे हैं कि ना तुम यूज करते हो ना हम करते हैं। सर उसके सोल में डिफरेंस होता है। सोल में डिफरेंस होता है। हम कौन नहीं। बोला? कौन बोला? भारती। प्रियंका भारती। अब जी प्रियंका कुमारी तुम्हारा क्या कहना है? भाई से मत सर, पूछो, बगल में देख रहे हैं कोई कोई तुमको बता रहा है भाई भी। भाई वो सब बोल ज्यादा रहा ना, है। भाई बोल रहा हमको कि बोलने के लिए कि बोलो ना, उसके वो नाम ब्रांड के नाम पे बिकता है, और उसका क्वालिटी और शेप एंड डिजाइन जो होता है ना डिफरेंट रहता है इसमें। तो भाई तुम्हारा ट्राई किया है, लेकिन कंप्लीट जो बात हम पूछ रहे हैं आप तो जान लीजिए। इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा, तो आपको बताना है कि नाइकी ब्रांड कहाँ का है, यूएसए का है। एडिडास ब्रांड कहाँ का है, जर्मनी का है। तो जो जर्मनी को पसंद करता है वो एडिडास लेता है, जो अमेरिकन इकोनॉमी पसंद करता है तो अमेरिका नाइकी लेता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, समझ गई? तो खेल खेले बहुत बात बताते हैं, जो काम करेगा इंटरव्यू में पूछ दिया। अब पूछेगा कि सर ये क्या चीज है, ये कहाँ पहना जाता है, माथा में कि कहाँ? तो ऐसा नहीं है, आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और प्रचार भी बहुत होता रहता है। तो कहता है कि बैंक आपके पास जैसे आप पहुंचिएगा तो आपका संपत्ति देखेगा। अगर आपके पास मकान जो है 2 करोड़ का मकान है, एकदम अच्छा है, आपके नाम पर है, उसका कागज है आपके पास, म्यूटेशन का कागज है, कागज में चाहिए म्यूटेशन का कागज में, जमीन आपके नाम पर दर्ज है। उसके बाद फिर वो कॉरपोरेशन अगर है शहर में, तो कॉरपोरेशन जो है आपको टैक्स लेता है। हम जिस गली में रहते हैं, तो आज से 50 साल पहले कॉरपोरेशन वाला आया, कहा कि गली पतला है, इसमें टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा किया आप इधर लिए। अगर यही चीज रोड के किनारे होता तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स लगता। तो हम कहे कि ठीक है। आप उसके बाद जो है वो अपना कुछ जो 400-500 कुछ रुपया फिक्स किया, कहा कि इतना ठीक है ना? हम बोले ठीक है। तो बोला कि हम आएंगे, आपको रसीद जो है 450 का काट के देंगे, लेकिन आप वचन दे रहे हैं कि 500 चाहिए। तो हम समझ गए क्या कहना चाह रहा है। हमसे कब बुलवा लिया कि 500 रुपया टैक्स देंगे, उतना ही आपका फिक्स करते हैं, कर दीजिए। और वो आदमी मोहल्ले में भी रहता था। तो हम कहे ठीक है, मकान नया बना है तो टैक्स देना चाहिए। अच्छा भी लगता है कि टैक्स दे रहे हैं, तो लगता है अपना मकान। उसे अपना मकान उकान नहीं रहता है, वो जहाँ का है वहीं रहता है, जब तक आप हैं आप हैं। तो 500 कहा। अगला महीना जब आया तो हमको 500 दिए, तक टिकट जो वो रसीद काट के दिया उसमें था 450। हम फिर उससे पूछे कि आप तो कहते कि 500 का टैक्स लगेगा। कह नहीं नहीं, टैक्स तो आपका 500 का है, लेकिन कागज पर आपको 450 लिखे। तो हम लोग का यही कमाई है, नहीं तो हम लोग का क्या कमाई है? साइकिल पर चढ़िए, घरे घरे घूमिए, कोई देता है कोई नहीं देता है, तब छोड़ दिए ठीक। ये स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, 1979 में जमीन लिए थे, और 84 में मकान बनाए थे। तो 3-4 साल लगा बनाने में, मैंने खरीदने बनाने में। तो वो कहा। अब देखिए अभी रिसेंटली जो है, खूब सिल्कन सिल्कन का कुर्ता उर्ता पहने हुए, खूब स्मार्ट मोटरसाइकिल से एक आदमी आया। हमको कहा कि टैक्स के लिए हम आए हैं, टैक्स आपका बाकी है। अब ठीक है, जो बाकी है दीजिए। तो टैक्स काट करके दिया, कुछ 5,000 या 6,000 रुपया बढ़ गया था। तो हम गए नहीं, हम यही कोई स्टूडेंट था, उसको रुपया दे जाओ, दे दो और उससे कागज दे दो। तो बड़ा ऑफेंडेड फील किया कि ऐसा घमंडी आदमी है, उतर के आके हमसे मिला नहीं, हम भी टैक्स कलेक्टर है। कलेक्टर वर्ड तो लगा हुआ है ना, कलेक्टर मामूली नहीं, सरकारी है। वो फील करने लगा। हमारा वैसा कोई उद्देश्य नहीं था, पर क्लास ले रहे थे।
तो लड़का को कहे कौन आया था इसे, हमको दे दो जाए। वो क्या किया कि 24,000 रुपया टैक्स लगा दिया मकान पर। अगला महीना में आया हमको तो कहा कि, तो हम उतर के गए, हम मैंने ऊपर हम जानबूझ के नहीं उसको लड़का को भेजे थे, हम नीचे थे तो आ गए बाहर, हम क्या बात टैक्स जमा कर। तो हम कह दीजिए कागज। तो कहा कि सर 28,000 रुपया है, सो चेक से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हमको कौन चीज का 28,000 रुपया। तो कहा कि आपका मकान को हम, आपका मकान पर कॉमर्शियल आ गया है, ये हाउस होल्ड जो है क्या है, कॉमर्शियल है। तो हम पूछे कॉमर्शियल कैसे, तो कैसे आप पढ़ाते हैं तो बिजनेस से हुआ ना। हमको वाह, तो बड़ा अच्छा कर हो। हमको पूरा कॉमर्शियल है कि कोई रहने का है? क्या कि 2 फ्लोर आपका रहने का है, उसका कम चार्ज है, और 2 फ्लोर आपका हम कर दिए हैं कॉमर्शियल। ये सब हमारे पावर में है। अगर आप चाहते हैं तो हम उसको फिर वापस कर दे सकते हैं, घरेलू वाला। हमको अच्छा, तो तुम क्या सोचते हो कि हम झुक जाएंगे? कर दिए तो ठीक है, पैसा तुम नहीं ना लोगे, लेगा कौन? सरकार। गए जाके 24,000 रुपये जमा कर दिए। वहां पर एक आदमी कहा कि सर आप, अच्छा वो कहा ना कि 7,000 रुपया कूड़ा उठाने का लेंगे। जो सवेर में देखो कचरा वाला आया है, उठ जाइए बोलता है, पता नहीं तुम लोग सुनते हो कि नहीं। ये यस पटना में सर, है। गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल। हाँ, घर से कचरा निकालो, उसका 7,000 रुपया चार्ज है। हमको कहा कि आपका चार्ज जो है 4 गुना होगा। हम कहा है तो 4 तल्ला है ना, तो चारों तल्ला से कूड़ा निकलेगा। हम कहा, अच्छा दिमाग लगाए हुआ, पूरा में हम अकेले रहते हैं क्या? वो अकेले से नहीं होता है, 4 तल्ला है तो चारों जो समझ गए कि इसका अपना पावर दिखा रहा है। जाके 24,000 जमा कर दिए। और उसका एक आदमी का केस कीजिए, वो छोड़ो केस पे। फिर अगला साल जो है फिर गए, तब हम उसको नहीं देते थे, डायरेक्ट जाके वही लाइन में लग के जमा कर दी। तो इसमें क्या है कि पैसा ही ले लेगा और रसीद कहेगा बाद में देंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है, दिया कि खा गया। आजकल का तो भी प्रॉब्लम। तो उसके बाद हम फिर गए उसके ऑफिस में। पहली बार ऑफिस में गए, वहां जाके जमा किए। वो वेट हो गया, वहीं का स्टाफ का, सर आपका है डेरे पर चला है। ना डेरा पेरा नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया, साल में एक बार तो टैक्स देना। गए वहां तो देखे कि हम ले गए थे वही 24,000 रुपया। वहां गए तो रसीद वहां से निकाला, रसीद दिया तो देखे कि उस पर 12,400 लिखा हुआ है। हम कहे कि बाहर भगवान का करिश्मा। ऐसे और लोगों के साथ किया होगा, और सब अपना धरना उरना दिया होगा। अंत में निर्णय हुआ कि नहीं, कूड़ा का जो रेट है 4 बार नहीं लिया जाएगा, एक के बार लिया जाएगा। ये वो जो कारण हम नहीं जानते क्या कारण, लेकिन रेट जो है 12,000 कर। फिर 12,500 रुपये जमा किए लिए। अब जब जाते हैं तो पिछला वाला जो 12,500 वही ले जाके दिखाते हैं, तो दिखाते हैं तो फिर वही 12,000। टैक्स कलेक्शन का ये हुआ। तो हाउस पर आपको टैक्स लगाता है, मकान आपका परफेक्ट है, बैंक के पास जाइएगा यही कागज मांगेगा कॉरपोरेशन का और म्यूटेशन का कागज। अगर दोनों आपके पास है, उसका आवेगा उसका वैल्यूएशन करने वाला, और देख के बताएगा कि जमीन मकान कितने का है। कहता है कि जमीन का वैल्यू होता है, मकान का नहीं। फ्लैट का वैल्यू होता है, फिर उसमें जमीन का नहीं। जैसे बहुत लोग फ्लैट खरीद लेता है, तो फ्लैटे उसका गिरवी रखा गया। इस तरीके से इस तरह के जो आइटम रखा जाता है उसको कहा जाता है कोलेट्रल कोलेट्रल डिपॉजिट। कोलेट्रल डिपॉजिट। प्रियंका, सर कोलेट्रल का देखो तो लॉ कॉलेज में पढ़ती हो, कोलेट्रल का हिंदी में मीनिंग देखो ना, यूट्यूब में पूछो तो कोलेट्रल का मतलब क्या होता है। तो भूमि, भवन, स्वर्ण आभूषण, उसके बाद है आपको नहीं का। सर गिरवी रखना, गिरवी रखना। कुछ सामान गिरवी रखना। लिखे हुआ है। क्या हुआ आवाज की? हैं? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है सर। हैं? गिरवी सर रखना मेरे कहाँ? गिरवी रखना ग्लोब
कहाँ से बता रही हो? क्या बता रहा है? कि भाई से पूछती है, सब बात उसी से पूछ रही है। हाँ भाई से पूछ के बता दिए। हाँ हम पूछते नहीं है, बैठा है लैपटॉप लेके, आप जो पढ़ाते हैं ना वो सुनते रहता है और देखिए वो बता रहा है। तो गूगल में पूछो ना, तो वही वही हाँ, मीनिंग है कोलेटरल का वही मतलब। जी सर, गूगल से वही भी, वो भी सर्च करके बता दिया है, वो भी सुनता है आपका, आप जो पढ़ाते हैं ना वो सुनते रहता है। वही है, ठीक कोरोना है, वायरस पाने में आसानी के कारण बदले नहीं दी जानी। तुमने ये बात पर एगो बात बता रहे हैं। एक लड़की पढ़ने के लिए आती थी ऑनर्स में, उसका फादर था चीफ इंजीनियर, नक्शा वाला जो इंजीनियर होता है वही था। तो मेरे पास आया, तो हम जैसे चित्र खींचते हैं ना, तो अगला दिन वो बड़का स्केल लेके आया, इतना बड़ा इंजीनियरिंग वाला नहीं होता, ऐसे टेढ़ा मोड़ा लाए ऐसे ऐसे। हम पूछे कि ये सब क्या है? कहा कि हम सोचे हैं कि आप जो खींच रहे हैं ना, तो हम इसी से इसको खींच करके सिखावेंगे, हम ही सिखावेंगे, भले आपसे सीख लेंगे। हम कहा अच्छा, तब हम कहे कि आपको पढ़ावें कि उसको पढ़ावें? कहा कि हमको खाली चित्र हमको सामने खींच दीजिए। तो चित्र हम खींच दिए हाथ से, और वो ले करके पूरा मिलीमीटर में नाप नाप करके, अब पूरा से बाहर टेबल पर अकेले बैठ करके कर रहा है। अब बेटी बैठ के देख रही, तो अगला दिन बेटी को कहे कि परीक्षा हॉल में इनको ही ले जाओ एक साथ में, उन्हीं के मशीन से तुम बना के देखो। अब बाद में हम कहे कि हाथ से खींचना है, वो सब वो बड़का स्केल लेके घुसोगी, आया हुआ है सीमाद्री साउथ इंडियन वाइस चांसलर, छीन लेगा पूरा बड़का ही। तो कहता है कि भूमि भवन स्वर्णाभूषण नई नहीं का नई कार बाइक, अब स्वर्णाभूषण हो ही गया, सोना का सामान है तो भी रख सकते हो, इत्यादि कर देते हैं। तो ये सब जो है वह लिस्ट बना हुआ है कि कोलेट्रल में कौन कौन आइटम लेगा। अब सोना का आभूषण है, अब एक आदमी अपना नई नई शादी हुई थी, अब वाइफ जो है कही कि हमको बहुत मन है कि कार खरीदिए। तो बोला कि उतना भी कैपेसिटी नहीं है। तो वह कैपेसिटी नहीं तो किसी तरह से कार लीजिए। तो बोला कि तो ठीक है, गोल्ड लोन लेते हैं। गोल्ड लोन तुम अपना जितना गोल्ड है जमा करो, और उसके आधार पर मिलेगा, फिर हमको जितना सैलरी से मिलेगा सब मिला के खरीद लेते हैं। अब देखिए, वो थी बहुत ही अ, सात्विक विचार की। तो बोली कि हाँ, गहना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कार हो जाएगा तो आप भी चढ़िएगा हम भी चढ़ेंगे, दे दी। और वहां ले गया तो सोना क्या गहना आप दीजिएगा, तो आवेगा स्वर्णकार दूसरा, उसको चेक करेगा। अब बजाते वो इतना बड़ा पत्थर लाता है और कुछ लिक्विड भी लाता है, और उसे से घस करके वो बता देगा कि आपका सोना जो है वो प्योर है कि नहीं। कोई भी गहना जो बनता है वो 24 कैरेट में नहीं बनता है, 22 कैरेट ही रहता है। 22 कैरेट जो होता है वो मैक्सिमम है। आजकल बाजार में जाओगे तो 18 कैरेट वाले, हमारे मोहल्ला में जितना सोनार सब है वो 18 कैरेट का बेचता है। अगर तुम बोलोगे 22, यार बाप ज्यादा पैसा लग जाएगा, बहुत ज्यादा का अंतर रहता है। अब उसको घसा तक कहा कि तो सोना है, ये नहीं है, इस सोना का पानी चढ़ाया हुआ है। गहना जो है वो दूसरे मेटल का है, इसके ऊपर सोना का पानी चढ़ाया हुआ। अब उसका फादर कहा लड़की का कि क्यों तुम गई, अगर तुम नहीं जाती तो हम बचे रहते, अब तो फंसा दी तुम। अब सोचिए, तो कोई भी अगर नकली चीज हो तो आप नहीं ले जाना पड़े आपको, जाके सोना का है तो 22 कैरेट का है उसका सर्टिफिकेट देता है। आजकल तो उसमें ये भी रहता है, हॉल मार्क रहता है, और इतना महीन रहता है, उस शीशा से आपको दिखा के पढ़वावेगा। देखिए लिखा हुआ है ना 897, हाँ लिखा हुआ है, करेक्ट।
तो कहता है कि वो चेक करेगा। जमीन लेके पटना, एक आदमी जो है था, जगन्नाथ मिश्रा थे, उससे चीफ मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। बिहार में जो गांधी मैदान है उसको गिरवी रख दिया। गांधी मैदान के प्लॉट का नक्शा ले आया, कहा कि मेरा है, और उसका उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दिया भी हुआ है कि एक साइड में जो है समोना सिनेमा हॉल है, लिफिस्टन है, उस साइड में रिजर्व बैंक का बिल्डिंग है, इस साइड में स्टेट बैंक का बिल्डिंग है, इस साइड में जो है गांधी संग्रहालय है, यही हमारा प्लॉट है। अब मिली भगत थी, ओके हो गया, उस प्लॉट पर लोन, लाखों रुपया लोन ले लिया वो, और प्लेटफार्म नंबर 1 जो स्टेशन पर है उसके एरिया का प्लॉट दिया। हाउस पर लेने वाला आदमी मिस्टर XYZ जो भी रहा हो, ये केस हो गया। लिया किससे? कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक इसलिए फेल करता है, यही सब तरह का काम होता है, और वो लेके भाग गया। बाद में डिटेक्शन को पता चला कि ये गड़बड़ हो गया है, पूरा न्यूज में आया। उस जमाने में ये जगन्नाथ मिश्रा का चीफ मिनिस्टरशिप था, और लोन ले लिया गांधी मैदान पर, और स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये तो भाग माना है कि प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा आदमी था उसको नहीं गिरवी रख दिया, तो वो भी फंस जाता। हाँ, फोटो देता कि सबका है, लीजिए। तो कहता है कि गिरवी रख करके, कोलेट्रल का मतलब गिरवी रख करके, अच्छा इस इसमें हो गया, रख करके वाणिज्य बैंक, ऋण देती है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋण लेने के बाद उसको हर महीना EMI देना पड़ता है। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। है इक्वेटेड मंथली इक्वेटेड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। 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 इसका हिंदी क्या होगा? समान मासिक किस्त, क्या इसे करके होगा, एक देख लेते हैं सर। देख के बताओ। समान किस्त, लिखे हुए है। तो अब हम लोग उधर पढ़ चुके हैं कि हर महीना जो है वो जमा करेगा, नहीं जमा करेगा तो रास्ता में कारें छीन लेगा, उसका आदमी है आवेगा, बाउंसर सब रोकेगा और उतारेगा सबको, और कार को टो करके ले जाएगा। तो इसलिए अगर सैलरी से है, इसलिए वो चाहता है बैंक लोन देना, तो सरकारी नौकरी करता है, वो कागजात जमा कर दिया सैलरी का, तो उसमें भागेगा नहीं। सैलरी आया तो वहां से कट के चला आएगा। तो EMI समान किस्त के माध्यम से ऋण प्लस ब्याज, ऋण राशि प्लस ब्याज वापस बैंक में लौटता है। तो सबसे ज्यादा बैंक जो ऋण बांटती है वो कोलेटरल सिक्योरिटी के आधार पर। कोलेटरल
सिक्योरिटीज, और उस सिक्योरिटीज में जनरली कागजात होता है। सही कागजात। तो पहला माध्यम यही हो गया। दूसरा है, ऋण देने का दूसरा तरीका क्या है? पहला तो कोलेट्रल में जितना है वो आ गया। दूसरा है आपको अति अल्पकालीन ऋण, जो आपको वहां एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में बताए थे। कै घंटा का बताए थे? 48 घंटा। 48 घंटा। कौन बोला? नाम बोलो। प्रियंका भारती। बताइए, तो सरकारी अफसर है भाई, एकदम सब चीज सही बोल रही। अति अल्पकालीन ऋण 48 घंटा में ऋण की वापसी का करार किया रहता है। यह ऋण लगभग तरलता का गुण लिए रहता है। क्या है कि 48 घंटा बीतने में तो देर नहीं है, लेकिन उसको फैक्ट्री में सैलरी बांटना है, तो इसलिए ब्याज, ज्यादा ब्याज रहेगा तो भी वो देने को तैयार रहेगा। वो सोचेगा अरे ज्यादा ब्याज है, 2 दिन का ना है। अब बैंक को फायदा है कि लिक्विडिटी निकला भी या तुरंत वापस आ गया। तो इसका, इसे तुम देखोगे बैंक में जब जाओगे तो सेठ उठ सब जरूर आता रहता है। बहुत बड़ा सेठ नहीं, मैंने मालिया उलिया टाइप का नहीं, मैंने मिडिल क्लास का जो सेठ सब रहता है वो आके मिलता रहता है, उसका आदमी रहता है। अब हम लोग जाते थे तो मान लीजिए कि 2000 रुपया बैंक में जमा करना था, लाइन में लगे, खड़ा किए, वो नोट को गिना, गिन के उसके बाद कहा कि सही है। उसी समय देखे कि एक आदमी आया, एक झोला नोट दिया, पूछा कितना है, तो बोला कि 50 लाख, और झोला दे के चला गया वो। अब उसको गिनेगा वो, और 99% चांस रखिए कि वो सही होगा। लेकिन अगर वो कहेगा कि आपका शॉर्टेज आ रहा है, 500 घट रहा है या 1000 घट रहा है, तो उसमें सेठ जो है वो आपत्ति नहीं करेगा। उसको विश्वास है कि गिरने में हो सकता है हमारे यहाँ गलती हो गया है। तो झोला में नोट भर के दे दिया, फिर दूसरा आया वो दे दिया। अब वहां बाहर बैठा, उसका क्यू में लगा हुआ है। आजकल तो मशीन भी आ गया है बड़ा बड़ा, जिसमें नोट खोल कर रख देता है और धर 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 गिना गया।
एगो तो छोटा रहता है जो डेस्क पर बैठा रहता है, जो आप जाइएगा तो आपके सामने में नजर आएगा, गिरेगा। और एक देखे हैं कि बहुत बड़ा सा है, इसमें बहुत सारा खाना है, एक बार डाला एक बार निकला, एक बार डाले, तो वो जनरली वो सामने नहीं रहता है, पीछे रखता है। तो इससे वो दूसरा नंबर जो है काम किया। उसका तीसरा नंबर पर है आपको हुंडी। हुंडी को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी के बारे में बड़ा प्रचलित है। एक बहुत सेठ था उसका, जो मुनीम था। मुनीम किसको कहते हैं आशुतोष? सेठ का एगो मुनीम रहता है, उसका क्या काम रहता है? यस सर। रुपया काउंट वही करना, खाता लिखना, खाता बही खाता करना। वही लेके। तो यस सर। वो दादा के समय से था। तो दादा के समय तो अब जवान रहा होगा, बाप के समय में थोड़ा बूढ़ा हुआ। अब बेटा जब मालिक हो गया तो एकदम बूढ़ा हो गया, हाथ तो हिलता था। अब बेटा जो है वो नया खून का है, तो नया खून का जो लड़का रहता है वही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट होता है, या अपोजिट सबसे बड़ा क्रिमिनल। दोनों में अगर निगेटिव चला गया तो वो 18-19 वर्ष का है, उसको कोई चीज का चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। देखिएगा टीवी में दिखाता है ईटा उटा फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो उसका उम्र देखिए। वो बीपीएससी 3 बार देने वाला कोई लड़का उसमें नहीं ईटा फेंकने जाता है, वो टीवी में बैठ के देख रहा है। और फेंकने वाला वही 18, जो तुरंत अभी 18 ईयर्स वाला क्यों इतना फन आता है? क्योंकि उसको वोट देने का अधिकार मिल गया। मोच ठीक से निकला नहीं, लेकिन वोट देने का अधिकार मिल गया, उसको पावर भीतर से आ गया। और देखिएगा दिल्ली में कनॉट प्लेस पर बैठ करके रोज दिन शाम को मेला लगता है, और वो नेता आता है, पूछता है सबसे, सब पार्टी का खड़ा रखता है, हर दिन देखते हैं, कोई इशू उठावेगा उस पर बहस कराता है। तो हुंडी के मामले में आपको बता रहे थे कि वो आदमी बूढ़ा हो गया था, तो एक दिन इसका जो पोता था, जो अब मालिक हो गया है, तो एक लात मार दिया उसको, कह निकालो इसको। हाथ 10 बार हिलाता है, नोट गिरता ही करता था। उसके बाद उसको निकाल दिया। नेचुरली खर्चा पानी में उसका बहुत हाई था, बचत कम कर रहा था, फंड उसके पास धीरे धीरे घट रहा था। अचानक एक दिन जो है उसके बाप का दिया हुआ हुंडी लेकर के आया, और वो हुंडी में बहुत बड़ा रकम था, जो उसको इतना तारीख तक दे देना है। और आया कि हमको मेरा हुंडी मैच्योर हो गया है, आपको देना है पैसा। तो देखा कि पैसा तो उतना है ही नहीं है, केस हो जाएगा, बेइज्जती होगा, क्या करें। तो जो दूसरा नौकर था, मैंने नौकर मैंने उसका जो एम्प्लाई था, वो कहा कि हुजूर एक बात कहें, वो जो बूढ़ा जो आप निकाल दिए हैं ना, उसी को बोला लाइए, कि वो दादा आपके फादर सबके समय में वो रहे हुए हैं, वो कुछ इसका जरूर उपाय लगा देंगे। आई कह रहा था कि हमको कम से कम 15 दिन का भी टाइम दे दीजिए, केस नहीं कीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, हम पैसा दे देंगे। वो कहा नहीं, हमको एकदम जिस डेट पर हमारा पूरा हो रहा है हमको उसी दिन चाहिए। कहा ठीक है, हम बुलाते हैं अपने। तो जो इस बूढ़ा को मार के निकाला था, उसको गया गोर हाथ जोड़ के, जो नेक्स्ट उसका एम्प्लाई था, बुला के लाया। तो वो आदमी चूंकि दादा के समय भी काम किया, उसके बाप के समय भी काम किया, इसके समय भी काम किया हुआ, ओल्ड भले हो गया था, लेकिन उसको रेस्पेक्ट था इस परिवार के प्रति। आ गया वो, जारा का समय था, और वो बोला कि ठीक है, अपना सब जो कागजात हमको दिखाइए, हम पढ़ करके बताएंगे
कि एक्चुअल है कि नहीं, कहीं मेरे ही टाइम का बना हुआ है, हम उसको देखेंगे। वहीं बैठा, अब पहले से सेट था, जहां बैठा वहां पर जाड़ा का समय था, तो हम लोग के यहाँ होता क्या है कि लकड़ी कोई से खड़ा कर देता है, आग जला दिया और चारों ओर लोग बैठा रहता है, जो आजकल हीटर हो गया हुआ है। लेकिन गांव वाला हीटर क्या है कि वो लकड़ी खड़ा खड़ा कर दीजिए और उसको जला दीजिए उसके आधार से, वही करके वहीं बैठा और देख रहा है, देख रहा है। आप कह रहा है कब से हुआ, वो कैसे हुआ, एक बार हाथ से छूट गया वो कागज में, तो कागज कहाँ गिर गया, आग में गिर गया। हालांकि उसका और कॉपी उसके पास था, लेकिन तत्काल जो गिर गया, अब क्या कब क्या, अब वो इसका बेटा है बिगड़ा कि बताइए, तो इसीलिए इसको हम हटाए थे, हाथ हिलता रहता ही होता है। तो वो कहा कि नहीं, इसका कॉपी हमारे पास है, तो हम लेकर के उसको आते हैं, लेकिन कॉपी तो है बॉम्बे में, तो यहाँ आने में टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट वीक तक पहुंचते हैं। तब उसके बेटा के दिमाग में आया कि वो हाथ से हिलते हिलते गिरा नहीं, बल्कि गिराया गया, और गिर गया तो जान गया कि कागजे आप पे गिर गया, तो फिर नया कागज लाइएगा, उसके बाद ना होगा, जाने आने में फिर टाइम लगेगा। तो कहने का अर्थ होता है कि जो ओल्ड मैन था वो बिना कोई झंझट का सोल्यूशन निकाल दिया, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसका 10 कॉपी रखता है सब, कोई कहाँ रखेगा, कोई बैंक में रखेगा, कोई यहाँ कितनों कुछ कीजिएगा उसके पास रहेगा वो प्रॉपर्टी। तो हुंडी जो है इसका टाइम फिक्स है 90 डेज। इसको इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और बोलचाल में हुंडी कहते हैं। तो हुंडी का भुगतान नब्बे दिनों में होना है, होना तय रहता है। इस प्रकार का ऋण में नगद वापसी नब्बे दिनों के भीतर होता है। अच्छा, जैसे 90 दिन में अभी मान लीजिए अभी 89 दिन बाकी है, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, उस पर कैश नहीं देगा। फर्स्ट क्लास बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन 89 डे तो हमको वेट करना होगा ना। जैसे जैसे 90 दिन का पूरा हो रहा है, मान लीजिए 4 दिन बाकी है 90 का है, तो उसको कहते हैं हॉट बिल। 4 दिन है के बाद वो हो जाएगा कैश, फर्स्ट क्लास का बॉन्ड है वो, कानून के अनुसार उस डेट को पेमेंट करना है, बैंक में डालिएगा पैसा मिलेगा। तो 4 दिन जो है बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, हॉट हॉट बिल हो जाएगा। वो तुरंत रिपेमेंट कोई भी बैंक करेगी। शुरुआती दौर में 90 दिन का है, 88 80 दिन का है, 70 दिन का है, तो वेटिंग पीरियड में नहीं चाहता है बैंक ही ले, कहा कि न ना अभी नहीं, अभी पैसा नहीं है, ही है वो है। लेकिन देखेगा कि तो 4 दिन के बाद मैच्योर कर जाएगा तो आपको दे देगा। तो हुंडियों की भुगतान 90 दिनों में होना तय रहता है। इस प्रकार का ऋण में नगद वापसी 90 दिन के भीतर होता है। अब मान लीजिए आप 80 दिन पर लिए, 70 दिन पर लिए, या 4 दिन बाद 90 दिन पूरा हो रहा है, तो और क्विक हो जाएगा। और नंबर 4 जो है इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का हिंदी पूछो कौन है? प्रियंका?
भाई जी से पूछो ना। सर पूछ रहे हैं आप, हम खुद ही बना ये कर रहे हैं, पढ़ रहे है हैं। देख रहे हैं सर, सर्च कर। उसको हटा दी क्या? अच्छा था, जर्मनी जाने वाला ही ना है वो? नहीं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बड़ा हाँ, वाला है। तब ऐसा नहीं कि फॉरेन में तुम्हारा शादी ठीक कर दे, जर्मनी में इंडियन लोग को बहुत पसंद करता है। पहले जो है ना, भारत से कोई भी मर्द जाता था ना इंग्लैंड, तो वापस लौट आता था। लेकिन कहीं जर्मनी चला गया तो लौट के इंडिया नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा मर्द वहां मारा गया, बहुत थोड़ा बहुत बच गया था। तो जो भी वहां जाता था डॉक्टर बनने, इंजीनियर बन के पढ़ने के लिए, वही तो नौकरी इसका किया अर्थ फिर। होता है अधिक निकासी। आए? इसका अर्थ होता है अधिक निकासी। अधिक निकासी। हैं? अधिक निकासी। ओवरड्राफ्ट का हिंदी में अर्थ अधिक निकासी या अधिक जमा पर निकासी होता है। अधिक निकासी, ओवरड्राफ्ट। यस सर। अब देखिए, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में जब काम करते थे, तो उस समय का जो सरकार थी, उसका कुछ ऐसा सिचुएशन था कि हर महीना वेतन नहीं मिलता था, और कम से कम 3 महीना 4 महीना का डिले चलता था। स्कूल में तो बहुत हाल हाल तकलीफ इस तरह का था, किसी भी टीचर से पूछते थे तो कहता था कि अभी मिला नहीं है, 3 महीना के बाद मिलेगा, पता नहीं अभी क्या पोजीशन है। तो हम इकोनॉमिक्स के थे, तो हम अपने अकाउंट में सैलरी मान लीजिए है 10,000, तो अकाउंट में 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम करवाए थे बैंक से। तो हम आते थे, साथ एगो संस्कृत का टीचर था, वो भी आया, तो हमें चेक दिए। वो भी चेक लेके आया था पैसा निकालने के लिए। तो उसको बोला कि सैलरी अभी नहीं आया है, कल बात कीजिएगा। हम चेक दिए तो चेक लिया, आज क्या रुपया निकाल के हमको डायरेक्ट दे दिया। वो बाहर निकला, पंडित जी थे, नाम नहीं बताएंगे, वो हमको पूरा बिगड़ा कि वो भी तुमसे ट्यूशन पढ़ता था क्या? हमको कौन? तो कहा वही जो बैंक वाला है, हमको पढ़ता था। पूरे बिहार में बैंक में प्रमोशन पाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर क्लियर करना था। और बॉम्बे से हमको स्टेट बैंक के द्वारा फैकल्टी के रूप में पटना में पोस्टिंग किया गया था। राजेंद्र नगर में पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा सा हॉल था, वहीं जाके पढ़ाते थे। लगभग हर बैंक का कोई न कोई हमसे वहां पढ़े हुआ था। और हमारा उद्देश्य कोई 50 रुपया पढ़ाने का मैंने देता था रेमुनरेशन, तो उसका कोई महत्व नहीं था। हम कहे कि ये सब है बैंक का ऑफिसर, तो जरूर इसका बच्चा भी होगा, वाइफ होगा, बेटा बेटी होगा। भविष्य को देख करके क्लास जब हम लेते थे, एक क्लास लिए लेकिन खत्म नहीं किए, दूसरा क्लास लिए, कभी कि 2.5 क्लास, 2.5 घंटे 1 घंटा का क्लास होता। चपरासी आके हमको कहता था कि सर हमको 1-1 घंटा का पैसा मिलता है, ये आप 2 घंटा 2.5 घंटा काय पढ़ाते हैं, हम ताला बंद कर देंगे। तो 2-3 गो लड़का था स्मार्ट, उसमें गए, जाके उससे बात करो। तो फिर जाके क्या बतियाया हुआ ना, सर आप 3 घंटा पढ़ाइए, बाहर बैठते हैं। उसका रिजल्ट आया 6 महीना के बाद, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसको हम पढ़ाए थे वो कम्पीट कर गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, रूरल इकोनॉमिक्स में। हर बैंक में जहां भी जाते हैं तो भेंट होता है। और अब इस काम का हुए हुए हो गया लगभग 50 साल। अभी हाल में एक मैरिज सेरेमनी में गए हुए थे, तो वहाँ जो लड़का का फादर था वो आके हमको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हम कहे भाई हम लड़की वाले की तरफ से हम ही आपको प्रणाम करें। नहीं, कहा कि नहीं सर, हम लड़की लड़का के बात नहीं, आप हमारे टीचर हैं। हम कहे कैसे? तो राजेंद्र नगर बैंक में, स्टेट बैंक में थे, आप हमारा क्लास लिए हुए थे, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ाए हुए हैं,
रूरल इकोनॉमिक्स अभी भी हमको बहुत सारा चीज याद है। तो देख के मन में खुशी हुई कि देखिए अब वो अब सीनियर ऑफिसर कुछ हो गया है। और सब जो रहता है ना फर्स्ट लेवल में पीओ हुआ या माने क्लर्क हुआ, क्लर्क से प्रमोशन हुआ, तो ये परीक्षा पास करना बहुत जरूरी रहता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि बैंक को हम कहे कि मेरा सैलरी 10,000 है, हमको आप 10,000 रुपया कर्ज के रूप में दे दीजिए, और जब मेरा सैलरी आवेगा उसी में वो आप ब्याज समेत काट दीजिएगा। तो सैलरी अगर 15,000 है तो 10,000 का वो ओवरड्राफ्ट बना दिया। अब हम चेक ले गए 10,000 का, वो जान रहा था कि 10,000 का तो सर का ओवरड्राफ्ट है, बोला के दे दिया। आई संस्कृत वाला को बताया, हम कहे कि तुम, बोला हमको क्यों नहीं बताया। हम कहे तुमसे हम कितने बार पूछे कि आ, इनका कालिदास का मेघदूतम के बारे में तुम बताओ, हमको बताए हो तुम? जब पूछते हैं तो टाल देते हो। हमको जानना था कि क्या वो कहा, तो कहा ना हम बता देंगे, हमरा भी सही करा दो। तो कभी भी सैलरी जो है जनवरी का सैलरी मार्च में, मार्च का सैलरी से ऐसे माने 3 महीने का बाकी रखा, तो पूरे बिहार भर का 3 महीने का रुपया रह गया सरकार के पास। बाद में चल करके इनका जो प्रेजेंट सरकार है, वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया कि सैलरी डेट के अनुसार जो है आपको देना है। तो अब है कि 1 तारीख है 2 तारीख तो सबको मिलता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि फिक्स डिपॉजिट बना होना चाहिए बैंक में आपका। कहाँ है? अजीत जी को तो पूरा नींद लगते रहता है। नींद नींद नहीं लग रहा। थक जाते हैं ऑफिस में। ओवरड्राफ्ट जो है अधिक निकासी, फिक्स डिपॉजिट रखना है आपको। फिक्स डिपॉजिट है मान लीजिए आपका 1 लाख का, तो ये आप घर में रखे हुए हैं, घर में नहीं रख करके इसको बैंक में, बैंक में गिरवी रख दीजिए। बैंक में गिरवी बैंक में गिरवी रख दें। तब अगर 10% का पैसा रोकना चाहेगा तो 1 लाख में 10% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 10 10 नब्बे निकाल। 90,000 तक ओडी सुविधा। सुविधा तब 90,000 तक ओडी सुविधा मिलेगा। खाताधारी फिक्स डिपॉजिट को एफडी कहते हैं ना। यस सर। एफडी को गिरवी रखकर ओवरड्राफ्ट पावर
प्राप्त करेगा तथा उस रकम पर ब्याज देगा, ब्याज देगा। अब जैसे मान लीजिए सैलरी आपका आ गया, 3 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया, 7 दिन बाद आया, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो 1 या 2 दिन में आता है, तो उतना दिन का आपको ब्याज लगेगा, लेकिन आप खाली हाथ तो नहीं लौटिएगा। तो संस्कृत वाला जो है हमको काफी बटरिंग किया कि हमरा भी करा दो कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका हो गया है। जो लोग इस तरीका को अपना लिया तो निश्चिंत रहता था आदमी कि नहीं आ जाया तो कल आएगा, अपना एडजस्ट करेगा, थोड़ा ब्याज ले लेगा। तो इस तरीके से ये विधि हो गया। इसी इन विधियों से प्रियंका भारती, सर तुम्हारा 2 फोन नंबर है क्या? जी तो तू व्हाट्सएप पर दोनों फोन नंबर लिख के भेजो, तो हम कंफ्यूजन हो गया हमको। ठीक है सर, भेज देते हैं। दोनों भेज दो, हम चेक करेंगे। तो इन ठीक। इन विधियों से वाणिज्य बैंकों द्वारा साख सृजन किया जाता है। अब हम लोग फॉर्मूला तो देखे हुए हैं। फॉर्मूला क्या हो इसका है? साख सृजन बराबर क्या हो जाएगा? 1/r-1 इंटू डेल्टा CD। अगर डेल्टा CD जो है 1000 है और R जो है 4% है, तो साख सृजन कितना होगा बताइए? तो जल्दी बताइए। साख सृजन कितना रुपया होगा? डेल्टा CD 1000 रुपये। डेल्टा CD है 1000 और R है, R मतलब CRR, R माने कैश रिजर्व रेशियो। छोटा सा R है, एक्चुअली क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। 19,000 होगा सर, है 19,000। ठीक से बताइए भाई। 24,000 होगा। कैश रिजर्व रेशियो अच्छा अच्छा 24,000 होगा सर। 24,000 होगा सर। सब आदमी को 24,000 आ गया ना? जी सर। तुम अभी इसके पहले कितना हजार बोल रही थी? सर ये उसको हम ये नहीं किए थे, काट के 2 से नहीं काटे थे इसलिए। कितना लिखे? 24,000। यस जी सर। यस सर। याद कीजिए, अगर CRR को 10% कर देंगे तो हो जाएगा 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000। यस सर। पिछले क्लास में बताए थे ना। अगर CRR को अगर आप 10% कर दीजिएगा तो आंकड़ा यही रहेगा और साख हो जाएगा कितना? साख हो जाएगा 9,000। बनाए थे ना कल? यस सर। जी सर। साख सृजन हो जाएगा
9,000। तो सारा खेल है CRR का। CRR जो है घटेगा तो साख सृजन क्या होगा? CRR हाँ, घटेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ लिख जाएगा। दिए। तो साख सृजन जो है मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये नियम निकला। साख सृजन घटेगा तो CRR घटेगा तो साख सृजन मात्रा क्या हो जाएगा? इसलिए सरकार बराबर कोशिश में रहती है कि RBI जो है CRR को घटावे तो लोग किसान ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगेगा। साख सृजन घटेगा, CRR घटेगा तो साख सृजन की मात्रा बढ़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। That's all. यस सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। स्वस्थ रहिए, सांप से बचिए। गजब का भाई सांप जो है, कितना मोटा सांप इसका निकला है। फोटो हम अभी डिलीट किए हैं। रोज रात में वही फोटो देखते थे। रात में हमको लगे कि कहीं यहीं नहीं निकल जाए।